फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आपके साथ जो संवाद स्थापित करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। दोस्तों, वाकई इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से कैसे परिभाषित किया जाए? आधुनिक मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो जो उसके सामने नाना प्रकार की परिस्थितियां हैं, विषम स्थितियां हैं, उनसे अगर वो सामंजस्य या समायोजन स्थापित कर लेता है, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए प्रगति के नूतन सोपानों पे ऊपर आगे बढ़ता जाता है और उसके भीतर जो क्षमता और संभावना छिपी है उसको निकास का मार्ग दिखलाता जाता है, तो वो व्यक्ति दोस्तों बुद्धिमान है। उसके व्यवहार को हम बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो संभावनाएं उसके अंदर छिपी हैं और वातावरण से जो अनुक्रिया होगी, जो इंटरेक्शन होगा, उसके फलस्वरूप ही ये तय होगा कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है या वो इंटेलिजेंट नहीं है। अगर हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना गया है, बुद्धि को सीखने की क्षमता माना गया है और बुद्धि को समायोजन की भी योग्यता माना गया है। बुद्धि कैसे निर्धारित होती है, इसमें भी मत है। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्धि आनुवांशिक तत्वों से निर्धारित होती है, कुछ का मानना है वातावरण, और कुछ का मानना है आनुवांशिक जो कारक हैं वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, फलस्वरूप बुद्धि निर्मित होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही ईएल थॉर्नडाइक ने सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के साथ ही साथ जो है एक समायोजन की क्षमता, तीन तरीके से बुद्धि को तीन प्रकार में बांटा। इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि ब्रिटिश वैज्ञानिक सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1866 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में बुद्धि की विभिन्नता, जो बुद्धि की डिफरेंसेस होता है, उसका एकमात्र जैविकी कारण यानी वंशानुक्रम माना है। अब यहाँ हम बात करेंगे बुद्धि का वन फैक्टर थ्योरी। बुद्धि से संबंधित तमाम मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत अपने दिए हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने टर्मन तथा स्टर्न ने दिया है। दोस्तों, ये प्रश्न आता है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने टर्मन और स्टर्न ने दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 1904 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने दिया, यानी बुद्धि का सामान्य कारक सिद्धांत और बुद्धि का विशेष कारक सिद्धांत, जी फैक्टर और एस फैक्टर, इसी को हम कहते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अब थॉर्नडाइक साहब आ गए, उन्होंने कहा ना तो बुद्धि एक कारक यानी सामान्य कारक है और ना ही बुद्धि में द्विकारक यानी सामान्य और विशिष्ट कारक है, बल्कि बुद्धि में बहुत से कारक होते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी। अभी हाल ही में प्रवक्ता की परीक्षा हुई, पीजीटी एजुकेशन 2021, ये प्रश्न दोस्तों आया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दोस्तों दिया। बुद्धि का ना तो एक कारक है ना दो कारक है, बल्कि बुद्धि का समूह कारक यानी बुद्धि बहुत से समूहों से मिलकर के बनी होती है, उसको दोस्तों थर्स्टन ने दिया था। आगे चलते हैं। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत सन 1960 में फिलिप बर्नर ने दिया। बुद्धि की संरचनात्मक त्रिविमी यानी थ्री डायमेंशनल मॉडल, बुद्धि का स्ट्रक्चरल थ्री डायमेंशनल मॉडल प्रतिपादित किया दोस्तों जेपी गिलफोर्ड ने, और उसी मॉडल में जो बुद्धि की जो है क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उसके उन विमाओं के आधार पे उन्होंने माना कि 4 × 5 × 6 यानी 120 मानसिक योग्यताएं गिलफर्ड ने माना कि बुद्धि की 120 बुद्धि के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो 120 मानसिक योग्यताओं की बात करेंगे। बुद्धि का तरल ठोस
सिद्धांत दोस्तों आरबी कैटल ने दिया। उनका ये मानना था कि बुद्धि में लिक्विड प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ जो है कॉन्क्रीट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठोस, ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो आरबी कैटल ने बुद्धि का तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत सन 1893 में होवर्ड गार्डनर ने दिया। और अंत में बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों जीन पियाजे ने 1970 में दिया। जीन पियाजे जी का मानना था कि व्यक्ति बुद्धिमान वही है जो कि बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करे, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार से आशय वातावरण के साथ सामंजस्य करे और वो व्यक्ति सफल हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से बेस्ड रहा बुद्धि के सिद्धांत पे, और ये प्रश्न सभी आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे कमेंट करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे दोस्तों तक शेयर करिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टुडे साइनिंग ऑफ।